महाकुंभ भारतीय संस्कृति और आस्था का ऐसा अद्भुत पर्व जिसे देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। करोड़ों लोग, लाखों की भीड़ और एक ही उद्देश्य, गंगा के पावन जल में स्नान करके पापों से मुक्ति पाना। इस ऐतिहासिक आयोजन का जिक्र आते ही एक नाम बार बार सामने आता है, सम्राट हर्षवर्धन, एक दानवीर राजा कहानी। 7वीं शताब्दी के भारत की कल्पना कीजिए। चारों तरफ अशांति थी, छोटी छोटी रियासतों के बीच संघर्ष था, लेकिन तभी इस अराजकता के बीच एक चमकता हुआ सितारा उभरता है, सम्राट हर्षवर्धन। उनकी दानशीलता, परोपकार और धर्म के प्रति निष्ठा ने उन्हें पूरे भारत में लोकप्रिय बना दिया। क्या आप जानते हैं, हर्षवर्धन ने अपनी लगभग पूरी संपत्ति दान कर दी थी। वह हरिद्वार और प्रयागराज जैसे धार्मिक स्थलों पर गरीबों की मदद करने के लिए प्रसिद्ध थे। ह्वेनसांग, जो उस समय भारत आए थे, उन्होंने लिखा था, मैंने ऐसा राजा कभी नहीं देखा जो इतना उदार और धर्म प्रेमी हो। हरिद्वार का अद्भुत दृश्य, गंगा नदी के तट पर बसा यह पवित्र स्थान महाकुंभ के लिए अद्वितीय है। हर्षवर्धन जब पहली बार महाकुंभ के आयोजन में शामिल हुए, उनकी आंखों में अद्भुत चमक थी। गंगा माता की यह पवित्र धारा सच में पापों को हर लेती है? उन्होंने अपने गुरु से पूछा। गुरु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ राजन, गंगा में स्नान मात्र से आत्मा शुद्ध हो जाती है। यह सुनते ही हर्षवर्धन ने तय किया कि वह हरिद्वार में गरीबों और संतों की सेवा करेंगे। उन्होंने दान का एक ऐसा आयोजन किया जिसकी चर्चा दूर दूर तक हुई। हरिद्वार के बाद सम्राट हर्षवर्धन प्रयागराज पहुंचे। क्या आप जानते हैं, प्रयागराज के संगम पर अमृत की बूंदें गिरी थीं। गंगा, यमुना और सरस्वती का यह संगम आज भी आस्था का केंद्र है। जब हर्षवर्धन वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हजारों लोग नदी में स्नान कर रहे थे। भावुक हो गए। इतने लोग, इतनी आस्था, क्या यह संभव है कि मैं इनके जीवन में कुछ खुशियां भर सकूं? हर्षवर्धन ने वहां एक विशाल दान आयोजन किया। उन्होंने स्वर्ण, रत्न, अनाज और वस्त्र दान किए। यह सब मेरा नहीं, ईश्वर का है। इसे लोगों तक पहुंचाना मेरा धर्म है। उन्होंने यह कहते हुए अपना मुकुट भी उतार दिया और दान कर दिया। महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह संस्कृति, कला और भक्ति का भी उत्सव है। हर्षवर्धन के समय यहाँ पर विद्वानों की सभा होती थी। संत और ऋषि अपनी शिक्षाओं को साझा करते थे। राजन, यह सिर्फ एक स्नान नहीं है, यह आत्मा का शुद्धिकरण है, एक संत ने हर्षवर्धन से कहा। इस पर उन्होंने उत्तर दिया, तो मैं भी स्नान करूंगा और अपने भीतर की अशुद्धियों को मिटाऊंगा। महाकुंभ के दौरान हर्षवर्धन ने जो कुछ भी किया वह एक मिसाल बन गया। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने लिखा, मैंने ऐसे राजा को पहले कभी नहीं देखा जिसने अपनी पूरी संपत्ति लोगों के कल्याण के लिए दान कर दी हो। क्या आप सोच सकते हैं, उन्होंने अपने कपड़े तक दान कर दिए और साधारण वस्त्र पहनकर लोगों की सेवा करने लगे। हरिद्वार से प्रयागराज तक की हर्षवर्धन की यह यात्रा सिर्फ धार्मिक नहीं थी, यह मानवता और सेवा की मिसाल थी। उनकी उदारता, उनका समर्पण और उनकी भक्ति, यह सब आज भी महाकुंभ के इतिहास में जीवित है। सम्राट हर्षवर्धन और महाकुंभ की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची महानता धन और शक्ति में नहीं, बल्कि सेवा और त्याग में है। हरिद्वार से प्रयागराज तक उनकी यह यात्रा हमें प्रेरित करती है कि हम भी समाज के कल्याण के लिए कुछ करें। जब अगली बार आप महाकुंभ के बारे में सुने तो याद रखें, यह सिर्फ एक मेला नहीं है, यह आस्था, संस्कृति और समर्पण का वह संगम है जिसे सम्राट हर्षवर्धन ने अपने अद्वितीय योगदान से अमर कर दिया है।